तैयारी की गई, क्योंकि उसकी बड़ी तस्वीर आज हम देख पा रहे हैं आप लोगों की बूते। जी, जो किस्म विकास का जो कार्य है वैरायटी डेवलपमेंट का, ये एक निरंतर कार्य है। और जब से प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली तो उसमें शुरू से ही पिछले 10 सालों से एक हमारे को एक सलाह रही कि वे हमें जो नॉर्मल वैरायटीज़ डेवलपमेंट का कार्यक्रम नहीं करते हुए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ पे जोर देना चाहिए। जिस तरह का जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व में चल रहा है और हर आदमी चिंतित है, तो उसमें एक हमारे को ये उद्देश्य दिया गया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है किस्म विकास में क्लाइमेट रेजिलेंट को ध्यान में रखते हुए करें। दूसरा जो एक इशू आता है कि जो आपका भुखमरी है या जिसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं, हिडन हंगर कहते हैं, वो भी एक विश्व की समस्या है और भारत में भी वो एक बड़ी समस्या है। उस पर भी शुरू से जोर दिया गया और हम उसी क्रम में काम करते रहे। किस्म विकास का कार्य एक निरंतर चलने वाला कार्य है और जिस तरह का मौसम बदलाव और ये आते हैं, लेकिन इसमें जो हमारे को जो एक गाइडेंस रहा सरकार की तरफ से शुरू से कि भाई हमें मौसम परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और देश में जो माल न्यूट्रिशन की समस्या को ध्यान में रखते अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम, चाहे वो खाद्य फसलों के हो चाहे वो बागवानी फसलों के हो, उसमें चलाना है। एक किस्म के विकास में आमतौर से 6 से 8 साल के आसपास लगते हैं जब आप उसको कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और उसमें विभिन्न अवस्थाओं में जो हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है या हमें किस तरह का पौधा चाहिए उस पे हम कार्य करते हैं। फिर उसका 3 साल तक जो नेशनल लेवल पे टेस्टिंग के बाद वो वैरायटी आती है। तो ये शुरू से ही हमारा ये था कि जैसे ये किस्में हम काफ़ी लंबे समय से इनको आगे बढ़ा रहे थे और इसमें लक्ष्य यही था कि इन किस्मों को हम अंतिम चरण पर पहुंचाकर जो प्रक्रिया है भारत सरकार के बीज एक्ट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हमने इनको तैयार रखा कि जैसे ही सरकार आती है तो ये इस तरह का मटेरियल है, हम क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी इसको किसानों को जो समर्पित करें और इसका एक अलग ही असर होता है। इसका मुख्य जो हमें इसमें जो सीखने को मिला, पीछे हमने 2 बार, एक बार 16 अक्टूबर 2021 को एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कराया था जिसमें उन्होंने लगभग 17 बायोफोर्टिफाइड किस्में, उस समय कोरोना का समय था तो वो सारा जो है ऑनलाइन प्रोग्राम किया गया था 2020 में 16 अक्टूबर। और फिर 28 सितंबर 2021 में हमने एक बार फिर जो क्लाइमेट रेजिलेंट, ट्रेड स्पेसिफिक और बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज 35 वैरायटीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित की थी। उसका असर ये हुआ कि किसानों में एक बहुत ही ज्यादा जागरूकता आई। जो हम बायोफोर्टिफाइड के लिए बार बार कहते थे कि भाई इसमें जो पोषक तत्व अच्छे हैं या क्लाइमेट रेजिलेंट के ये सूखा रोधी है, तो उसमें किसान अपने आप ही आके विभिन्न जो हमारे अनुसंधान संस्थानों में आके वो पूछने लगे जो इस तरह के जो प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया था तो उस तरह का मटेरियल हमें चाहिए। तो उससे बड़ी जागरूकता आई। इस प्रोग्राम का भी हमारा यही उद्देश्य था कि हमने ये बड़ी स्पेसिफिक वैरायटी जो 109 वैरायटी है उसमें आप एक एक वैरायटी को आप चुनेंगे तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। चाहे आप उसमें कोई भी आप दबावों की बात करो, बीमारी की बात करो, सूखे की बात करो, जल भराव की बात करो, इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स की बात है उसकी बात करो। वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में भी सभी फसलों की इसमें जो 61 फसलें टोटल रही जिनकी 109 वैरायटीज हमने डेवलप की। तो ये हमारा रोड मैप शुरू से था और ये हमारा लक्ष्य था कि हम इनको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों को समर्पित कराएंगे। लेकिन देवेंद्र सर, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहता हूँ 2014 से 2024 का सफर, सर आप तो बहुत पहले से संस्थान से जुड़े हैं, पहले भी काम करते रहे होंगे, पहले भी इस तरह की कई दिक्कतें आई हैं। आपको क्या लगता है सर, इस तरह की कोशिशों के पीछे एक विजन कितना इंपॉर्टेंट है, जो विजन हम प्रधानमंत्री के जरिए समझ पाते हैं, देख पाते हैं? क्योंकि उससे पहले भी आप काम कर रहे थे, अब भी आप काम कर रहे हैं सर, वो बदलाव थोड़ा सा समझा पाएंगे मेरे व्यूवर्स को, ये विजन कितना जरूरी है? निश्चित रूप से इसका जो जब देश का मुखिया किसानों को कोई संदेश देता है तो उसका निश्चित रूप से एक इम्पैक्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा असर होता है। रूटीन में चीजें चलती रहती है, इसका असर यही होगा कि क्योंकि पूरे देश के किसानों ने जो ये कार्यक्रम हुआ, आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत से टीवी चैनल्स पर ये कार्यक्रम पिछले जो है 11 तारीख के बाद लगातार लगभग 10 दिन से चल रहे हैं, तो इसका बड़ा भारी किसानों पर असर जाता है। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उन तक वो चीज़ पहुंचती है, उसके पीछे बहुत ही परीक्षण, निरीक्षण और एक एश्योरेंस होता है। ये नहीं कि भाई जब प्रधानमंत्री जी किसी चीज़ को डिक्लेयर करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई
कमी रहे, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका एक ये भी रहेगा कि किसान को भी ये लगेगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा वो बात बिल्कुल सही है। और एक तो एक पब्लिसिटी, एक अवेयरनेस फार्मर्स में एक बहुत जल्दी आती है, एक वही बात मैं कह रहा हूं या कोई कृषि विज्ञान केंद्र का वैज्ञानिक कहता है, उसका असर कम पड़ता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उसी बात को कह रहे तो निश्चित रूप से उसका बेहतर असर और पड़ेगा। वो उस असर का जिक्र मैंने सुमित से भी किया भी और सुमित ने स्वीकारा भी कि हाँ वो असर नजर आता है जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं।